ये कहा था कि चतुर्थ कक्षा में जो अर्थ है वो पहले ज्ञात हो जाता है और बाद में पदार्थों का ज्ञान होता है। तो बाद में होने वाले पदार्थक ज्ञान पूर्व में ही निष्पन्न उस वाक्यार्थ ज्ञान के प्रति कारण कैसे होंगे? यदि कारण उनको कहा जाए तब कहना पड़ेगा कि मीमांसक का कारण उसका प्रपौत्र भी है। तो कारणता पदार्थों की नहीं हो पाई। अब पुनः जो है सो कहते हैं अथ उच्चेत। यदि ये कहा जाए, यदि ये मीमांसक पक्षतः उच्चेत कथ्येत, यदि कि पूर्वम पदार्थेषु संकेतक ग्रहणम यस्य भवति तेन संकेत ग्रहणेन संस्कृतः यः पुरुषः भवति तस्य वाक्य श्रवण मात्रात् वाक्यार्थस्य बोधः झटिति जायते। तो पूर्वं तत्र संकेतक ग्रहणेन संस्कृतः यः पुरुषः वर्तते, अर्थात संकेतक ग्रहणस्य संस्कारः यस्मिन् पुरुषे भवति स पुरुषः वाक्य श्रवण मात्रेण वाक्यार्थं जानाति, न तो तत्र पदार्थ प्रतीति क्रमः भवति। पूर्वं वाक्यार्थः एव तस्य प्रतीयते कि तथा प्रतिपत्तिः भवति, वाक्यार्थस्य पूर्वं प्रतीतिः भवति। अमुया वस्तुस्थित्या एषा या वस्तुस्थिति वर्तते तया पदार्थानां निमित्तत्वं भवति। पदार्थेषु संकेतः श्रोत्रा पूर्वं ज्ञातः, अतः पूर्ववर्ती पदार्थ ज्ञानम वाक्यार्थ ज्ञानम प्रति कारणम भवति। तो अमया वस्तु स्थित्या निमित्तत्वं पदार्थानां, अनेन प्रकारेण पदार्थानां वाक्यार्थ ज्ञानम प्रति निमित्तत्वं भवति। किंतु पदार्थ ज्ञानम यस्य वर्तते तस्य पदार्थ संस्कारः यस्मिन् वर्तते स वाक्य श्रवण मात्रादेव तम अर्थम जानाति। तर्हि यदि एवं उच्यते मीमांसकैः तर्हि किम उक्तं भवति यत् तदनुसरणोपयोगी तत्शब्देन अत्र चतुर्थ कक्षायां यः अर्थः प्रतीयते तस्य अर्थस्य यत् ज्ञानं वर्तते
अवगमः अस्ति तं चतुर्थ कक्षायां विद्यमानस्य अर्थस्य ज्ञानं प्रति किमपि कारणं न उक्तं भवति तस्य अनुसरणस्य तस्य अर्थात चतुर्थ कक्षायां जायमानस्य अर्थज्ञानस्य अनुसरणस्य उपयोगी अर्थात अनुसरण शब्देन कारणम् अत्र विवक्षितं तस्य कारणस्य उपयोगी किमपि यत्र न उक्तं भवति भवति तर्हि कि पूर्वं ज्ञाताः ये पदार्थाः भवन्ति ते एव ज्ञाताः पदार्थाः वाक्यार्थं गमयन्ति चतुर्थ कक्षायां यस्य अर्थस्य अवगमः भवति तस्य अवगमस्य अनुसरणे उपयोगी किमपि कारणं नास्ति तो किंचिदपि उक्तं न भवति। अर्थात चतुर्थ कक्षायां यह पदार्थ ज्ञायते तस्य पदार्थस्य यत् ज्ञानं तस्य उपयोगी किंचित अनेन उक्तं न भवति एतदेव प्रतीयते यत् पूर्वं येषु पदार्थेषु संकेतः जातः ते पदार्थाः एव वाक्यार्थम् अवगमयन्ति बोधयन्ति। अग्रे पुनः उच्यते यत् न चापि प्राक् पदार्थेषु संबंधग्रहणम् अन्विताविधानवादे पदार्थेषु पदस्य संबंधस्य ग्रहणं न भवति यतो हि तेषां मते अन्वितानामेव पदार्थानां अर्थात अन्वितानामेव शब्दानां तत्र प्रयोगः भवति अतः प्रत्येकं पदस्य पदार्थेषु संकेतः न भवति। अन्विता विधानवाद में अन्वित ही पदों का अन्वित अर्थ में संकेत होता है, पृथक पदों का पृथक अर्थ में संकेत नहीं होता है। तो न च अपि प्राक् पदार्थेषु संबंधग्रहणं संबंधस्य ज्ञानं वृत्तं मने जातम् अन्वितानामेव सर्वदा प्रयोगात्। यदि पुनः अन्विता विधान पक्षतः उच्यते यत् आवापोदवापाभ्यां तथा भावः भवति अर्थात पदार्थेषु संबंध ग्रहणं भवति अन्वय व्यतिरेकाभ्यां पदार्थेषु संबंध ग्रहणं भवति इति यदि उच्यते अन्विता विधानवादिभिः अन्विता विधानवादेपि एष सिद्धान्तः अस्ति
कि पूर्वम अखंडस्य वाक्यस्य अखंडेन वाक्यार्थेन सह संबंधस्य ज्ञानं भवति। पुनः यदा द्वित्राणि वाक्यानि श्रूयन्ते तदा आवापोदवापाभ्याम निर्णीयते यत् अस्य शब्दस्य अस्य पदस्य अस्मिन् अर्थे संकेतः अस्ति। यथा केनचित् उक्तं गामानय, तो बालेन श्रुतं, गामानय इति अखंडम वाक्यम श्रुतम, तो अखंडस्य गामानय इति वाक्यस्य अखंडे एव गवानयने संकेतम अवधारयति। किंतु पुनः यदा उत्तम वृद्धेन उच्यते अश्वमानय तदा स विचारयति यदा यस्व शब्दः अनेन उच्चारितः तदा अयं पशुः आनीतः, यदा गो शब्दः उच्चारितः तदा अयं पशुः आनीतः। अतः यत् गो शब्दस्य शासनालांगूलादि मति पशोर संकेतः अस्ति एवं अश्व शब्दस्य पशु विशेषे संकेतः भवति। तो अन्विता विधानवादे अन्ते एष सिद्धान्तः भवति। तो आवापोदवापाभ्याम मने पदस्य अन्वय व्यतिरेकाभ्याम तथा भावः अर्थात पदार्थेषु संबंध ग्रहणं भवति इति उच्यते चेत तर्हि संकेतः पदार्थ मात्रे एव भवति, केवले पदार्थे भवति, न तु अन्विते पदार्थे इति यदि उच्यते तर्हि पाश्चात्या एव विशेष प्रतीतिः। तो पदार्थ मात्रे यदि संकेतः मन्यते तदा एवं अन्विता विधानवादी भी स्वीकरणीयं यद् विशेषस्य प्रतीतिः अर्थात वाक्यार्थस्य प्रतीतिः पाश्चात्या भवति, पश्चात् भवति। पदार्थ मात्रं पूर्वं प्रतीयते एवं च पश्चात् वाक्यार्थः प्रतीयते, क्रमः तत्र स्वीकरणीयः तैः। अथ उच्यते यदि पुनः अन्विता विधानवादी कहें कि वस्तु स्थिति का अपलाप नहीं किया जा सकता, वस्तु स्थिति ये है कि संकेतक ग्रहण से संस्कृत आत्मा जिसकी होती है उसको तात्पर्यार्थ की प्रतीति अर्थात वाक्यार्थ की प्रतीति शीघ्र हो जाती है। पदार्थ की प्रतीति के बिना भी उस वाक्य श्रवण के बाद उसे पदार्थ प्रतीति नहीं होती, सीधे वाक्यार्थ की प्रतीति हो जाती है। तो अथ उच्यते दृष्टा एव झटिति तात्पर्य प्रतीति, तात्पर्य प्रतीति ही झटिति भवति इति दृष्टा अनुभूता, अतः अनुभूत रूपे अर्थे प्रश्नः न कर्तव्यः। पूर्वं तु उक्तम एव संकेतक ग्रह काले पदार्थ मात्रे तत्र संकेतक ग्रहणं भवति। तो संकेतक ग्रहण संस्कृतः पुरुषः झटिति एव तात्पर्यार्थम अवगच्छति
एत अयम नियमः नास्ति यत् वाक्यं शृणोति तदनन्तरं पदानि स्मरति पुनः पदार्थानां स्मरणं भवति तदनन्तरं वाक्यार्थस्य स्मरणं भवति इति नास्ति। शीघ्रमेव वाक्यश्रवणात् तात्पर्यार्थस्य अवगतिः भवति। तो किम अत्र कुर्मः, अत्र वयं किं कर्तुं शक्नुमः, किं कुर्मः? वस्तु स्वभावः तत्र दुरतिक्रमः दुर्लङ्घ्यः वर्तते। यदि कश्चित् वदेत् वह्नि कथं दहति, तर्हि इदमेव उत्तरं तस्य स्वभावः वर्तते वह्ने दहनं। वह्नि यदि दहति तर्हि वयं किमत्र कुर्मः, तस्य स्वभावः अस्ति। तथैव वाक्यस्य स्वभावः वर्तते शीघ्रमेव अन्वितम् अर्थम् उपस्थापयति, तात्पर्यभूतम् अर्थम् उपस्थापयति, तत्र न क्रमः प्रतीयते। तर्हि अभिनवगुप्तः अग्रे वदति तत् इदं वयमपि न अंगीकुर्मः इति न अवश्यमेव अंगीकुर्मः कि एष स्वभावः वर्तते येषां पदार्थ संस्कारेण संस्कृतः आत्मा भवति तेषां झटिति एव तात्पर्यार्थस्य ज्ञानं भवति, विवक्षितस्य अर्थस्य ज्ञानं भवति। ततीदं वयमपि न अंगीकुर्मः इति नास्ति, अर्थात वयमपि अंगीकुर्मः। अतएव आनंदवर्धनः यः अस्माकं वर्तते आचार्यः, स कथयति यथा वाक्यश्रवण काले श्रोतुः बुद्धिः पदार्थात् विमुखी भवति, वाक्यार्थ ज्ञाने एव प्रवर्तते। तथैव अत्रापि वाच्यार्थः यः भवति तस्मात् विमुखं भवति चेतः येषां तेषां सहृदयानां तत्वार्थदर्शिनी या वर्तते बुद्धि तस्यां बुद्धौ सप्रतीयमानः अर्थः झटिति अवभाषते ज्ञायते, अयमपि स्वभावः वर्तते। यद वक्ष्यति यत् कथयिष्यति आनंदवर्धनः स्वयमेव कि तद्वत् सचेतसां सोर्थो वाच्यार्थ विमुखात्मनां बुद्धौ तत्वार्थदर्शिन्यां झटित्येवावभाषते। तत्वार्थदर्शिनी या वर्तते विशुद्धा संस्कृता बुद्धिः तस्यां बुद्धौ सोर्थः प्रतीयमानः यः अर्थः वर्तते सः सचेतसां तत्वार्थदर्शिन्यां बुद्धौ केषां सचेतसां तो वाच्यार्थ विमुखात्मनां, वाच्यार्थात् विमुखः वर्तते आत्मा जेषां तेषां बुद्धौ तत्वार्थदर्शिन्यां बुद्धौ सोर्थ झटिति एव अवभासते। कथं तद्वत् वाक्यार्थवत्, वाक्यार्थवत् यथा वाक्यार्थः झटिति अवभाषते पदार्थ विमुखात्मनां श्रोत्रीणां तत्वार्थदर्शिन्यां बुद्धौ यथा वाक्यार्थः झटिति अवभाषते तथा अस्माकं यः प्रतीयमानः अर्थः वर्तते यः चतुर्थ कक्षायां प्रतीयते सो स भाषते इति।
तो इस प्रकार से बताया कि आपको वाक्य सुनने के बाद तुरंत जो है वाक्यार्थ का ज्ञान हो जाता है, पदार्थ की प्रतीति से विमुख होता है श्रोता तो वाक्यार्थ का ही ज्ञान हो जाता है। तैसे हम भी यही बात मानते हैं कि वाच्यार्थ जो होता है सहृदय अवाच्यार्थ के ज्ञान से तुष्ट नहीं होता, उसकी प्रवृत्ति होती है व्यंग्यार्थ जानने के लिए, इसलिए वाच्यार्थ से विमुख होता है और वो तुरंत वाक्य को काव्य को सुनने मात्र से प्रतिमानार्थ को जान जाता है। ये दोनों में ये आप जैसे कहते हैं ऐसे हम भी कहते हैं। तो अब ये कह करके दोनों में समानता दिखला करके फिर आगे ये बताते हैं कि क्रम तो रहता है कि पद श्रवण होता है, पद से पदार्थ प्रतीति होती है, पदार्थ प्रतीति के बाद वाक्यार्थ वाच्यार्थ प्रतीति होती है, वाच्यार्थ प्रतीति के बाद प्रतिमानार्थ की प्रतीति होती है। ये क्रम तो है, लेकिन इतना अभ्यास हो जाता है लोगों को, तो अभ्यास के चलते वो क्रम भाषित नहीं होता। कहते हैं कि जल्दी शीघ्र से हम शीघ्रता से उसी विवक्षित अर्थ को जान लिए, किंतु सातिशयानुशीलनाभ्यासात् अतिशयेन सह अत्यधिकम यत् वर्तते अनुशीलनम पुनः पुनः भावनम चिंतनम तस्य अभ्यासात् तत्र मने पद पदार्थादि क्रमे पदार्थादौ संभाव्यमानः अपि क्रमः न संवेद्यते संभाव्यमानः अपि यह क्रमः स न सम्यक् ज्ञायते। क्यों? तो कहते हैं सजातीय विकल्प परंपरानुदयात्, सजातीय तद विकल्प परंपरा नुदयात्, कि मध्ये सजातीया जा वर्तते तद विकल्प परंपरा, मने तद इत्यनेन तद भेदानाम अर्थानाम विकल्पस्य ज्ञानस्य जा परंपरा वर्तते सा परंपरा न उदेति। सजातीय मने जैसे है कि पद प्रतीति, पदार्थ प्रतीति, वाक्यार्थ प्रतीति, फिर व्यंग्यार्थ प्रतीति, इसमें अन्य जो है विकल्प मतलब जो ज्ञान है, उन ज्ञान की परंपराओं का उदय नहीं होता है। तो सजातीय तद विकल्प परंपरा नाम अनुदयात, उदय नहीं होने से, कि तद विकल्प का अर्थ हुआ कि तद भेदानाम अर्थानाम, जो उसके भेद हैं अर्थ, उन अर्थों के परंपरा से उदय नहीं होता है। परंपरा जो है ज्ञान गृहीत वहां पर नहीं होता है। सक्रमः न संवेद्यते, तर्हि कथम न संवेद्यते? तो उच्यते अभ्यस्त विषय व्याप्ति
समय स्मृति क्रमवत् अनुमान क्रमे किं भवति पूर्वं धूमः दृश्यते तदनन्तरं झटिति व्याप्ति स्मरणं भवति। तो धूम दर्शनानन्तरम् एव तत्र व्याप्तिः स्मर्यते, किंतु व्याप्तेः विषयः यः भवति स स्मृतः भवति, अभ्यस्तः भवति। तस्मात् कारणात् व्याप्तेः स्मृतेः क्रमः यथा अनुमान प्रसंगे न विद्यते न ज्ञायते तद्वत्। तो अभ्यस्तः विषयः यस्याः सा जा वर्तते व्याप्तिः, तस्याः व्याप्तेः यः वर्तते समयः संकेतः, कि यत्र धूमः तत्र वह्निः, तस्य समयस्य स्मृतेः क्रमवत् न संवेद्यते। कहने का तात्पर्य है कि बीच में होने वाले अन्य जो अर्थ हैं, उन अर्थ की प्रतीतियां जो होती हैं, तो उन प्रतीतियों की परंपरा से वे उदित नहीं होती हैं, लगातार उदित नहीं होती हैं। इस कारण से क्रम वो ज्ञात नहीं होता है। और हाँ, तो अर्थ जितने होते हैं वे परंपरा से वहां अनुदित होते हैं, अर्थात परंपरा वो ज्ञात नहीं होते हैं। लगता है कि साक्षात वही अर्थ निकल रहा है, बीच में अर्थ प्रतीति परंपरा ज्ञात नहीं होती है, इसलिए क्रम प्रतीत नहीं होता। जैसे कि अनुमान के स्थल में जी, जब अभ्यास हो जाता है अनुमान करने का तो वो क्रम नहीं प्रतीत होता। किंतु कार्य कारण भावस्तु तत्र भवत्येव, कि पद प्रतीति भवति, पदार्थ प्रतीति भवति, वाक्यार्थ प्रतीति भवति, वाच्यार्थ व्यंग्यार्थ प्रतीति भवति। तो कार्य कारण भावः तत्र भवति, कार्य कारण भाव कल्पनीय। तो निमित्त नैमित्तिक भावश्च अवश्याश्रयणीयः तत्र भवति, कि किम निमित्तं वर्तते किम च नैमित्तिकम् अस्ति किम च कार्यम् अस्ति। यदि निमित्त निमित्ति भावः न स्वीक्रियते तर्हि गौण लाक्षणिकयोः मुख्याद् भेदः, कि गौणः अर्थः भवति, लाक्षणिकः अर्थः भवति। तल्लक्षणावेद्यस्य अर्थस्य गौणस्य च अर्थस्य मुख्यार्थात् भेदः न स्यात्। गौण लाक्षणिकम् उक्तं यतो हि मीमांसक मते वृत्तिः त्रिधा अस्ति, अभिधा गौणी लक्षणा च। अच्छा, हाँ, तो हाँ, तीसरा वृत्तयः तेषां मते सन्ति। तत्र गौणी वृत्ति भवति यत्र सादृश्यं भवति, साधारण गुणः यथा गौरवाहिकः इत्यादो, और लक्षणा तो गंगायां घोष इत्यादो यत्र सादृश्यं न भवति। तो मीमांसकाः अपि स्वीकुर्वन्ति यत् गौणः अर्थः मुख्यार्थात् भिन्नः वर्तते, लाक्षणिकः अर्थः
मुख्यार्थात् भिन्नः वर्तते। हाँ, मुख्यार्थात् भिन्नः वर्तते। तर्हि भेदः तदैव व्यवस्थापयितुं शक्यते यदा कार्यकारण भावः स्वीकरणीयः। तो मुख्यार्थ प्रतीति ही तद्बाधा कारणं भवेत्। एवं च साधारण गुण रूप संबंध रूपम निमित्तं तत्र गौणे स्वीकरणीयम्। यदि एकः एव अर्थः स्वीक्रियते वाक्यार्थः या विवक्षा विषयः अर्थः तर्हि गौणलाक्षणिकयोः मुख्यात् भेदः न भवेत्। तो गुरुजी गौणी और लक्षणा का तो लक्षण भी सेम ही है, दोनों में बाध होता है, संबंध होता है। हाँ, दोनों में सेम है, लेकिन उनके यहाँ अलग है। और भोज ने भी तीन ही माना है ऐसी। अच्छा। हाँ, अभी वो भी तीन ही माने हैं, मुख्य, व्यापार, अभिधा और गौणी और लक्षणा। लक्षणा। और लक्षणा को ही भक्ति कहते हैं जी। तो गुरुजी उन्होंने व्यंजना भोजने भी नहीं मानी है? न, व्यंजना वो भी नहीं कहे वहां। और ये फिर हाँ। ये तीन ही व्यापार और इन्हीं से काम चलाते हैं। और जो गुरुजी मीमांसकों ने तात्पर्य वृत्ति मानी है वो भी तो चौथी हो जाएगी। तो अभी तान्वयवाद में होगा ना। हाँ हाँ, अच्छा। उसके, हाँ उसके, ये तो पदार्थ विषयक हुए। यह विधा से पदार्थ का बोध होगा, गौणी वृत्ति से भी पदार्थ का बोध होगा, और लक्षणा से भी कोई पदार्थ का बोध होगा। तो पदार्थ विषयक ये वृत्तियां हैं, और तात्पर्य का विषय है वाक्यार्थ। हाँ। और पुनः वो कहते हैं कि जब कार्य कारण भाव हम स्वीकार करते हैं तो होता है कि जिसका निमित्त पहले रहेगा उस अर्थ की उपस्थिति पहले होगी, और जिसका निमित्त बाद में होगा उसके अर्थ की उपस्थिति बाद में होगी। ये मीमांसक को भी मानना पड़ता है। तभी तो एक वो जो सूत्र है, श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्यानाम समवाये पार हाँ पूर्व बलीयस्तम। तो श्रुति से अर्थ की प्रतीति पहले होती है और लिंग से अर्थ की प्रतीति बाद में होती है जी। इसलिए श्रुति लिंग जहां दोनों प्रवृत्त हों तो वहां श्रुति से ही बोधित अर्थ ग्रहण किया जाता है। अब ये मीमांसा का सूत्र है, इस सब का मतलब अलग एक विषय हो जाएगा उसका। तो उसके लिए ये देखना चाहिए, मीमांसा परिभाषा है और अर्थ संग्रह है, और काव्य प्रकाश का पंचम उल्लास जो है तो उसमें बालबोधिनी में सबका बताया है, अलग अलग बता करके। तो एक जैसे उदाहरण लें, एक श्रुति का लक्षण है निरपेक्षोरवः श्रुति। जो शब्द संबंध बतलाने में किसी दूसरे की अपेक्षा न करे, स्वतंत्र हो, वो हुई श्रुति। और अर्थ प्रकाशन सामर्थ्यम लिंगम, शब्द में अर्थ प्रकाशन का जो सामर्थ्य है, शक्ति, उसे लिंग कहते हैं। तो जैसे वेद में है कि इंद्र सूक्त है एक, तो कदाचन स्तरीरसी नेन्द्र सश्चसे दधद रत्नानि दाशुषे। तो इंद्र सूक्त जब हम पढ़ते हैं तो ये इंद्र रूपी अर्थ को प्रकाशित करता है।
जी। तो इंद्र रूप अर्थ प्रकाशन की शक्ति इस मंत्र में है, वो लिंग है। जी। इससे ज्ञात होता है कि इस मंत्र का प्रयोग होना चाहिए इंद्र के ही, विषय में। हाँ, इंद्र के ही जहां उपस्थान उसकी स्तुति होती हो, उसका पूजा होता हो, तो वहां ही उसका होना चाहिए। तो लिंग कहता है कि ऐन्द्रिया इंद्रम उपतिष्ठेत, कि ऐन्द्री ऋचा से इंद्र की आराधना होनी चाहिए, उनका उपस्थान होना चाहिए। लेकिन वेद में एक अलग ही वाक्य बना दिया है कि ऐन्द्रिया गार्हपत्यम उपतिष्ठते, कि ऐन्द्री ऋचा से गार्हपत्य अग्नि का उपस्थान होगा। अच्छा। तो ऐन्द्रिया में तृतीया विभक्ति है, वो श्रुति है, क्योंकि तृतीया विभक्ति ऐन्द्री ऋचा की अंगता का बोध श्रवण मात्र से करा देती है कि ऐन्द्री ऋचा गार्हपत्य अग्नि के उपस्थान का अंग है। जी गुरुजी। और बाद में लिंग से अपने मन से फिर अर्थ निकालते हैं हम ना, तो श्रुति हमको कल्पना करनी पड़ती है कि ऐन्द्रिया इंद्रम उपतिष्ठेत, ये जो है श्रुति कल्पना करती। तो लिंग जो है सो श्रुति वाक्य की कल्पना के द्वारा ही अंगता का बोधक होता है, और श्रुति जो है सो श्रुति स्वयं है, अंगता का बोधक है, तो वो प्रबल हो जाती है। जी। तो इसमें है कि श्रुति, लिंग, वाक्य, प्रकरण, स्थान और समाख्या जो हैं, ये जब भी किसी की अंगता बतलाएंगे तो श्रुति की कल्पना के द्वारा ही बतलाएंगे, और श्रुति साक्षात अंगता का बोध करा देती है। अतः श्रुति बलवान होती है। अब श्रुति की से लिंग दुर्बल हुआ और लिंग प्रबल हो जाएगा उधर वाक्य से, ऐसे करके बताया। तो यहां पर हमें केवल यही समझना है कि यदि क्रम नहीं मानेंगे, अर्थ प्रतीतियों में कार्य कारण भाव नहीं मानेंगे, तो श्रुति, लिंग इत्यादि स्थल में भी अर्थ की प्रतीति एक ही साथ माननी पड़ेगी, विवक्षित अर्थ की प्रतीति। तो एक साथ जब हो जाएगी प्रतीति तो कार्य कारण भाव नहीं होगा, तो किसको प्रबल और किसको दुर्बल हम कहेंगे? तो मीमांसकों का ये जो सिद्धांत है कि पार दौर्बल्य वाला सिद्धांत वो तभी बैठता है जब कार्य कारण भाव की हम कल्पना करते हैं, भेद की कल्पना करते हैं। तो यही ये किया कि श्रुति लिंगादि प्रमाण षटकस्य पार दौर्बल्यम जी। इति प्रक्रियायाः विघातः स्यात्, अन्यथा अन्यथा यदि अर्थ प्रतीतियों में निमित्त नैमित्तिक भाव यदि न आश्रीयते तदा गौण लाक्षणिकयो मुख्यात् भेदः श्रुति लिंगादि प्रमाण षटकस्य पार दौर्बल्यम इति या प्रक्रिया वर्तते तस्याः विघातः। और क्योंकि इसका समर्थन जो किया गया है तो निमित्तता के वैचित्र्य से ही, कि श्रुति से कहीं अंगता का बोध होगा, कहीं प्रकरण से होगा, कहीं वाक्य से होगा, तो बोधक जो है निमित्त अलग अलग है। और निमित्त जब दुर्बल होंगे, निमित्त बाद में उपस्थित होंगे, तो वो दुर्बल होगा। तो निमित्ततायाः एव वैचित्र्येन, माने कारणस्य एव भेदेन अस्याः समर्थितत्वात्, इस प्रक्रिया के समर्थन होने से। अब अंत में कहते हैं कि निमित्तता वैचित्र्ये चाभ्युपगते, कि भवन्तः मीमांसकाः कारणस्य भेदान् स्वीकृतवन्तः,
कि पदार्थ प्रतीतेः कारणं वर्तते पदम, पद ज्ञानम भवति, तदनंतरम पदार्थ ज्ञानम, और वाक्यार्थ प्रतीतेः कारणं भवति पदार्थ प्रतीतिः, एवं निमित्तानि भिन्नानि भिन्नानि सन्ति। तो निमित्तताया वैचित्र्यं भवद्भिः अभ्युपगतम मने स्वीकृतम, कारणस्य भेदः स्वीकृतः। तो अस्मासु एव असूया किमर्थं वर्तते कि अस्मासु अपि कारणभेदः स्वीक्रियते, कि शब्दः यः वर्तते तो वाचकः भवति, लक्षकः भवति, व्यंजकः भवति, एवं अर्थः अपि वाच्यः लक्ष्यः व्यंग्यः अपि अर्थः वर्तते। तर्हि अस्मासु किम अपरम अस्मासु असूयया, कि अस्मासु असूयया किम, अर्थात किमपि नास्ति। इदानीं वैयाकरणं प्रति वदति यत् वैयाकरणमते स्फोट रूपम वाक्यम, मने अखंडः जः वाक्यस्फोटः वर्तते स एव अर्थं वदति। एकमेव वाक्यं भवति, वाक्यरूपमेव वाक्यमेव निमित्तम् अस्ति, तत्र तु एकः एव व्यापारः, वाचकत्वे अभिधा व्यापारः। तस्फोट रूपम वाक्यम वाचकम अस्ति, और तेन बोध्यः अर्थः अपि अखंडः अस्ति। माने वैयाकरणानां मते पदादीनां सत्ता नास्ति, पदस्य सत्ता नास्ति। तो अखंड वाक्यवादिनः जे सन्ति तजेपि अविभक्तम स्फोटम वाक्यम और तदर्थम याहुः, तस्य अर्थम च याहुः। जी। तो उनको ये कहते हैं कि आप भी देखिए, इसमें एक ये सिद्धांत जान लेना चाहिए कि पद पदार्थ वैयाकरण भी मानते हैं और पद पदार्थ मीमांसक भी मानते हैं, लेकिन वैयाकरणों के मत में वाक्य में पद पदार्थ, पद की प्रकृति की कल्पना जो है सो अविद्या है, अज्ञान है, काल्पनिक है। पदों की वास्तविक सत्ता नहीं है, पदों में प्रकृति प्रत्यय की वास्तविक सत्ता नहीं है, और प्रकृत्यर्थ प्रत्ययार्थ की सत्ता नहीं है, वाक्यार्थ की ही वस्तुतः सत्ता है। जैसे कि ब्रह्म की ही वास्तविक सत्ता है, वेदांत में जगत की नहीं है। वैसे तो गुरुजी वो तो शब्द को ही ब्रह्म मानते हैं के वैयाकरण। तो वैयाकरण मानते हैं, लेकिन प्रक्रिया के निर्वाह के लिए कल्पना करते हैं। वाक्य में कोई पद नहीं है, न पद में कोई वर्ण है, वो अखंड है, केवल प्रकृति प्रत्यय आदि कल्पित है, वो वहां पर वास्तविक वो नहीं है। ये वैयाकरण मानते हैं। और शब्द ब्रह्म वो सत्य है। शब्द ब्रह्म से किसका बोध करेंगे? शब्द का मतलब पद का, या शब्द मतलब अखंड स्फोट जो है, तो अखंड वाक्य जो है रूप स्फोट है, उसी को शब्द ब्रह्म कहते हैं। गुरुजी ऐसे तो वाक्य तो अनंत हो जाएंगे, तो वाक्य में वो शब्द की कल्पना करते हैं या वाक्यत्व में? किसमें? मतलब कि वाक्य की जो जाति है उसी को वो शब्द मानते हैं, या सभी वाक्यों को वे शब्द मानते हैं? नहीं, ये जो है ना अखंड स्फोट जो है वो वाक्य है, वही शब्द है।
और वही अखंड स्फोट रूप शब्द जो है वो ध्वनियों के द्वारा व्यक्त होता है। तो ध्वनियों के द्वारा व्यक्त होकर के वही जो है अनेक वाक्य बनता है और पद पदार्थ इत्यादि जो है उसमें सब काल्पनिक माने जाते हैं। तो उनके मत में कोई भेद है ही नहीं। तो वास्तविक भेद नहीं है तो वैयाकरणों से तो विरोध होगा, क्योंकि ये तो भेद मान रहे हैं कि पदार्थ भी होता है, वाच्यार्थ होता है, लक्ष्यार्थ होता है, व्यंग्यार्थ होता है। तो उसके लिए ये कहते हैं कि आप भले परमार्थ दशा में एक ही को मान लीजिए, लेकिन जब प्रक्रिया दशा में आप आते हैं, व्याकरण का सूत्र जब लगाने लगते हैं तो वहां तो भेद मानेंगे ना, तो सारा व्याकरण व्यर्थ हो जाएगा जी। तो ये भी अविभक्तम स्फोटम वाक्यम तदर्थम आहु तैह्यपि अविद्यापद पतितैः। यहाँ अविद्या का मतलब है, वैयाकरण पक्ष में लेंगे यदि अविद्या तो होगा प्रक्रिया दशा। प्रक्रिया दशायाम विवृत में वह कहा ना कि प्रक्रिया जब सूत्र लगाकर शब्द की सिद्धि करने लगेंगे जी। तो अविद्या पद पतितैः सर्वैः इयम अनुसरणीया प्रक्रिया। तो अविद्या पद में जब आएंगे तो उनको ये सारी प्रक्रिया का अनुसरण करना होगा, क्योंकि वे भी धातु मानते हैं, प्रातिपदिक मानते हैं। ये है परमार्थ दशा में भले ही वही हो जाए। तो स्फोट कह करके वैयाकरण को कहा कि वही स्फोटात्मक जो अखंड ब्रह्म है वही वाक्य है, वही वाचक है और वाक्यार्थ भी अखंड ही होता है। तो प्रक्रिया दशा में जैसे वो भेद मानते वैसे इन्हें भी भेद मानना होगा। और पारमार्थिक दशा में वो कहते हैं पदे न वर्णा विद्यन्ते वाक्ये स्वयवा नहीं, कि पद में न वर्ण है न वाक्यों में पद रूपी अवयव हैं। तो पर एक ही अखंड ब्रह्म जो है शब्द ब्रह्म, उसी की सत्ता वो स्वीकार करते हैं। तो वो कहे कि अविद्या से उत्तीर्ण जब हो जाएंगे तो अविद्या के पार में परमेश्वराद्वय ही रहता है, परमेश्वर ही एक रहते हैं और वही ब्रह्म है। तो इस बात को हमारे शास्त्रकार जो हैं आनंद वर्धन वो नहीं जानते हैं, सो बात नहीं है। तो ये हमें भी मालूम है। तो प्रक्रिया दशा में आपके मत में पद पदार्थ होते हैं, तो हमारे भी जो है सो व्यवहार दशा में जो है ये पद पदार्थ इत्यादि स्वीकार किए जाएंगे हमारे मत में भी। और नहीं तो सब संसार छोड़ दीजिए तो अद्वयावस्था में तो एक ब्रह्म ही रहता है, तो क्या करना है, उसके बाद कुछ भेद ही नहीं है। तो कहा कि हमारे भी शास्त्रकार इसको जानते हैं, क्योंकि उन्होंने तत्वालोक नाम का ग्रंथ लिखा। यदि तत्वालोक ग्रंथ नहीं लिखते तो कह सकते थे कि आप लोग अलंकारिक लोग नहीं जानते हैं ये बात को। तो तदुत्तीर्णत्वे तो तस्याह अविद्यायाः उत्तीर्णत्वे तु सर्वं परमेश्वराद्वयं ब्रह्म इति अस्मच्छास्त्रकारेण न विदितम इति न तत्वालोक ग्रंथम विरचयता अस्मच्छास्त्रकारेण न विदितम अर्थात अवश्यम विदितम इति आस्ताम तावत्। तो कहने का मतलब है ये व्यवहारिक काल है, काव्य भी व्यवहार में होता है और प्रक्रिया दशा में पद पदार्थ वो मानते हैं। तो इसलिए वैयाकरणों के मत में भी व्यंजना की सिद्धि होगी जब पद पदार्थ। हाँ, वाक्यार्थ की में ही व्यंजना लेंगे ना, वैयाकरणों के वाक्यार्थ में व्यंजना लेंगे या पदार्थ प्रक्रिया?
न, अब अखंड वाक्यार्थ ले लेंगे तो एक ही ना हुआ कि अखंड वाक्य ही है, पद नहीं है। जी। अखंड वाक्य ही है और वही अखंड अर्थ को बतलाता है, तो वाक्य में वाचकत्व ही केवल है, अभिधा ही है। हाँ, अभिधा अलावे नहीं है कोई। तो इसीलिए वैयाकरण व्यंजना को स्वीकार नहीं करते हैं कि अकेली अभिधा ही होती है। हाँ, परमार्थ दशा में वो नहीं मानते हैं। हाँ। ये बाद वाले जो वैयाकरण आए ना, नागेश भट्ट आदि, उन्होंने व्यंजना को व्याकरण के मत में भी स्थापित किया। जी। लेकिन अखंड स्फोटवादी कौन है? वो भर्तृहरि हैं। तो भर्तृहरि के मत में अंत में अखंड स्फोटात्मक शब्द ब्रह्म ही माना गया है और वाक्य भी अखंड ही होता है। तो व्यवहार दशा में भेद की कल्पना होती है, तो यहाँ पर भी होगा कि हम भी व्यवहार दशा में मारते हैं हमारे मत में, लेकिन अखंड स्फोट नहीं है। परमेश्वर, अद्वय परमेश्वर ब्रह्म जो है सो पारमार्थिक सत्य माना जाता है और ये जागतिक सत्य, व्यावहारिक सत्य माना जाता है। तो यही है, तो रहने दीजिए इसको। ठीक है।